यद्यपि कि अनेकों लोग इस कर्म रूपी पतवार की महत्ता को, इसके मर्म को समझ पाते हैं, इसके महत्वपूर्ण रहस्य को जान लेते हैं, और अनेकों लोग नहीं भी समझ पाते, अनेकों लोग नहीं भी जान पाते। जो लोग इसकी महत्ता को, इसकी महत्ता की रूपरेखा को पहचान लेते हैं, जान समझ परख लेते हैं, वे चुन चुनकर अच्छे कर्म करके, सत्कर्म करके, सद्गुणों के माध्यम से सद्राहों सदचरित्रों की ओर बढ़ते हुए अपनी इस कर्म रूपी पतवार को अच्छे और मजबूत बना लेते हैं, जिनके सहारे पर वे दिन प्रतिदिन, क्षण प्रतिक्षण उस कर्म रूपी पतवार को और मजबूत करते रहते हैं। सत्कर्मों के तिनके बड़े ही हल्के होते हैं, और उन हल्के तिनकों के सहारे पर एक पुलिंदा बनाकर वे उसी के सहारे ये भवसागर पार उतर जाते। परंतु वहीं ऐसे लोग भी हैं जो लोग इन कर्म रूपी पतवार की महत्ता को, इनकी महत्ता की रूपरेखाओं को, इनके रहस्य को नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते, और अज्ञानवश इसी प्रकार पाप कर्मों में उलझे रहते हैं, नकारात्मक क्रियाकलापों में उलझे रहते हैं, सत्कर्मों, सद्गुणों, सद्राहों, सदचरित्रों से विमुख होकर, इन राहों से दूर होकर वे कुकर्मों में, नकारात्मकताओं में, पाप कर्मों में संलिप्त होकर अपने पतवार को बर्बाद कर लेते हैं। वह इस प्रकार है कि पाप कर्म के तिनके बड़े ही भारी होते हैं। जब ये तिनकों से बना हुआ पुलिंदा उनके साथ होता है, वह पुलिंदा बहुत वजनीला होने के कारण वे इसे वहन नहीं कर पाते, और जिसके परिणाम स्वरूप उनकी जीवन नैया भवसागर से पार नहीं हो पाती और उसी में डूब जाती है। ऐसी अज्ञान से ओतप्रोत जीवन की रूपरेखा ही इस परिस्थिति की जिम्मेदार हो जाती है। यदि ज्ञान के चक्षुओं को प्रकाशित करके सजग हो जाया जाए, सतर्क हो जाया जाए, सत्कर्मों और अच्छे कार्यों को किया जाए, पुण्य कार्यों को किया जाए, तो निश्चित ही हमारी कर्म रूपी पतवार बहुत अच्छी होगी, हम भवसागर को पार कर पाएंगे।